Hello students, welcome to Gupta classes. This is exercise number 12.2 NCERT class 10 मैथ्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। जब तक कि आपको कुछ बोला ना जाए तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, राइट। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। मतलब एक कोन जो है वो एक हेमीस्फीयर पे क्या है, खड़ा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कोन है हेमीस्फीयर पे खड़ा हुआ है, दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, कोन जो है वो खड़ा हुआ है किस पे, हेमीस्फीयर पे, तो एक हेमीस्फीयर बनाएंगे। ये हमने हेमीस्फीयर बना दिया, ठीक है, और फिर इस पे क्या बनाएंगे, एक कोन बनाएंगे। तो ये कोन का जो है बेस हो गया, और कोन इस तरीके से, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने कोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन का रेडियस हाइट है वो कितना है, रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमें वॉल्यूम का यहाँ पे जो है आएगा, तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई है और क्या क्या चीजें निकालनी है। तो पहले हमें जो है क्या है, एक जो अर्धगोला है उसके ऊपर एक कोन बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसका जो है जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस इसका है कितना, 1 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, राइट, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये जो कोन की हाइट है, हाइट इसको बोलेंगे, ये भी कितना है, रेडियस के बराबर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो पहले हमें जो है ये दोनों फिगर कैसे बनेंगे, हम हेमीस्फीयर को इसके साथ अटैच करेंगे, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा वो, और प्लस ये जो कोन का वॉल्यूम है वो कितना है, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब जो है रिक्वायर्ड जो फिगर है, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉलिड। इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम होगा। जो फार्मूला होता है इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे हमें आर और एच कितना दिया है उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर और एच की वैल्यू क्या क्या दी गई है। यहाँ पे देखिए आर क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये कितना दिया है, आर इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है एच, ये भी एच जो है कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको या एज इट इज इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पाई को पाई ही रखेंगे अभी, आर क्यूब कितना दिया है, हमें पाई के पदों में लिखना है तो पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है। आर क्यूब कितना दिया है, आर दिया है 1 का क्यूब, प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर इंटू एच कितना है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2π/3, प्लस ये कितना होगा 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा π/3। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2π प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/3, 3 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा पाई, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो है पाई के जो है इन टर्म्स ऑफ पाई के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है वैल्यू। तो पाई के रेस्पेक्ट मतलब उसमें पाई होना चाहिए, पाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट। तो पाई की वैल्यू होनी चाहिए, तो कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था,
समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस वॉल्यूम से रिलेटेड अब होंगे। अभी तक इसके पहले से के एक्सरसाइज में मैंने आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट द टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट्स। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाना है, किस शेप का, एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, कैसा, एक ऐसे सिलेंडर बनाना है। ठीक है, और क्या है, सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड्स, दोनों एंड पे क्या हो, कोन अटैच हो, ऐसे क्या हो, कोन अटैच हो, ऐसे क्या हो, कोन अटैच हो, दोनों एंड्स पे क्या हो, कोन अटैच हो विद ए द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल, कोन है तो डायमीटर जरूर होगा, सिलेंडर है डायमीटर जरूर होगा। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया, डायमीटर मतलब ये डिस्टेंस, सर्किल का डिस्टेंस, ये कितना दिया है, ये दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट, ये डिस्टेंस दी गई 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12। तो जो है 12 सेंटीमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इतना, और लेंथ, लेंथ ये पूरा मॉडल है तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, यहां तक का लेंथ। ठीक है, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन जो है वो उसकी हाइट कितनी, हाइट मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल मेड, assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same। ठीक है, हमें ये जो है पता करना है कि इसके अंदर कितनी एयर जो है आएगी, तो उतनी ही एयर आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, कितना, जितना इसका अंदर वॉल्यूम होगा, जिसका जिसका इतना इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही एयर इसमें आएगी। तो सिंपल से देखा जाए तो हमें इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, इस मॉडल का हमें वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम कितना होगा, तो इसमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम है और 2 कोन का वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसमें जो है हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कोन के लिए ये जो हाइट दी गई है और इसका रेडियस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कितना होगा ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, कितना होगा, इसका हो जाएगा 1.5। ऐसे ही सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा, 1.5। ठीक है, अब हमें जो फार्मूला है पहले उसको लिखना है, फार्मूले को लिखने के बाद जो है जो चीजें नहीं दी गई हैं उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होगा, क्या लिखा है इसमें, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। सिंपल जो है वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब ये देखो दोनों के कोण सेम है, दोनों कोण का जो है वॉल्यूम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोण। एक कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई, कोण का वॉल्यूम कितना होता है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो ये हाइट है, ये ध्यान रखेंगे किसका हाइट है, ये कोन का हाइट है, यह है कोन हाइट। तो इसको हम h1 लिख देते हैं या h डैश लिख देते हैं, और ये किसका हाइट है, ये सिलेंडर का हाइट है, ये दोनों अलग होंगे। ये क्या है, सिलेंडर हाइट, ये क्या है, रेडियस ऑफ दी सिलेंडर, और ये क्या है, रेडियस ऑफ दी कोन, जो कि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। पहले क्या क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। पहले आर की वैल्यू क्या है रखेंगे, यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया है, ये डिस्टेंस दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, इसलिए हमने यहाँ से ये लिख लिया, तो आर मिल गया हमें। अब आर दोनों में सेम है तो यही वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सिलेंडर की हाइट देखेंगे क्या है, तो सिलेंडर की हाइट देखेंगे क्या है, तो ये पूरा जो है लेंथ दिया गया है। सिलेंडर की हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिलेंडर की हाइट। और ये सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये जो है टोटल लेंथ दिया है 12, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर हम देखें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है, 12 माइनस ये वाला जो है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये माइनस कर देंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, r तो यहाँ पे वैल्यू वही है जो यहाँ पे हमने निकाल ली है, h भी हमने निकाल लिया, h डैश जो है कोन की हाइट है, तो h डैश कितना दिया है, एक कोन की हाइट देखिए कितना है 2 है, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो एक ही कोन की जो है हमें यहाँ पे हाइट रखनी है, फर्स्ट कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हमने h डैश कितना है 2। अब ये तीनों चीजों की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और फिर फाइनल आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पाई को हम पाई ही अभी रहने दें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो हमने पाई आर स्क्वायर बाहर कर दिया, पाई आर स्क्वायर क्या कर लिया हमने बाहर कर लिया, पाई आर स्क्वायर हमने बाहर कर लिया। अब देखें ध्यान से, पाई आर स्क्वायर बाहर कर लिया, इसको पाई आर स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या होगा h प्लस यहाँ से h बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2h डैश बाई 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए पाई आर, आर कितना है, आर की वैल्यू 1.5 है, इसका स्क्वायर कर लिया 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में h कितना है 8 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई h डैश कितना है 2/3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लें, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, पाई इंटू 1.5 स्क्वायर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, इसको हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये 24/4 कितना हो जाएगा 28 और ये अपान 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हम कट करें तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 से इसको कट करें 3 1 जा 3, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट है तो पॉइंट आगे लगा देंगे, 3 7 जा 21 135 0.75 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 7.75 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब देखिए ये 0.75 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, कैसे 3 हो जाएगा, 0.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 3 जा 66, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ मॉडल या कहें कि जो है कितना एयर जो है इसमें आ सकता है इस मॉडल के अंदर, तो इस मॉडल के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है, ठीक है, इसमें इस मॉडल में कितना एयर आ सकता है, ठीक है। तो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ सकता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर, ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला देखने के बाद जो जो चीज रखना है वो हम रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे हाइट किसका रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये देखते हैं, लिखा हुआ है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, मतलब एक गुलाब जामुन है जिसमें जो है शुगर जो चीनी की मात्रा कितनी होती है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका जो है 30% क्या होता है चीनी होता है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप्स वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो आपको ये पता करना है ऐसे ही 45 गुलाब जामुन में जो है कितने जो है 45 गुलाब जामुन में, ठीक है, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर होगा, ई शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जो कि हर एक का जो है शेप कैसा है सिलेंडर के शेप का है और कैसा है 2 हेमीस्फेरिकल इंड, और जिसके अंत में क्या है हेमीस्फेरिकल का इंड है, विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो आइए फिगर को देखते हैं, ये क्या है एक डब्बा है जिसमें 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, इन 45 गुलाब जामुन में कितना जो है शुगर सिरप होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। अगर एक गुलाब जामुन में कितना है 30% का जो है सिरप रहता है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हमने एक सिलेंडर के शेप में एक गुलाब जामुन ऐसे बना दिया, ये क्या है ये गुलाब जामुन हमने बनाया, ठीक है। अब गुलाब जामुन बनाया, ठीक है, और इस जो है एंड पे क्या है हेमीस्फेरिक ऐसे है, ठीक है, ये हमने गुलाब जामुन लंबा वाला है, ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है मुंह में। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम
किसका निकालना है, गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का वैल्यूम निकालना है, तो एक गुलाब जामुन का वैल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है, एक सिलेंडर का वैल्यूम, सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई ये हमें पता होना चाहिए, और जो है जो हेमीस्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया है ये पता होना चाहिए। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, या यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये कितना दिया है और ये कितना दिया है, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है, तो हम आसानी से गुलाब जामुन का वैल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वैल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ये कितना हो जाएगा, इस शेप का है इसलिए क्या होगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो हेमीस्फेयर है ना, 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। अब वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, पूरे स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फेयर का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब हमें आर और एच की वैल्यू रखनी है, आइए देखते हैं आर एच कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मच syrup would be found in 45 gram each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8, मतलब डायमीटर दिया है, डायमीटर इसका कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, और हेमीस्फेरिकल एंड जो है विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ कितना दिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ है किसका, गुलाब जामुन का, ई शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल विद लेंथ, ये टोटल लेंथ दिया है। टोटल लेंथ मतलब यहां से यहां तक का पूरा लेंथ दिया है कितना 5 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक है, ये दिया है। अब हमें जो है पहले हमें सिलेंडर का हाइट मतलब ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ। अब ये रेडियस कितना दिया है, देखिए डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8/2, ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट। तो सेंटर से कहीं भी कर्व सरफेस पे मिलाएंगे तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये रेडियस कितना दिया है 1.4, ये भी कितना होगा 1.4। अब ये टोटल 5 है, तो हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये क्या है h प्लस 1.4 प्लस 1.4, ये दोनों हमने जोड़ दिया इसमें, तो क्या होगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.8, ये कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई, ठीक है। तो हमें क्या क्या रखना है, हमें रेडियस जो है हमने कैलकुलेट किया है कितना है 1.4, और जो है हाइट है वो कितना हमने कैलकुलेट किया है, वो हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, जो है हाइट जो है कितना है सिलेंडर का 2.2 कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो क्या रखेंगे, हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं पाई, कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 2.2 प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/3, पाई हमने बाहर निकाल लिया है, आर क्यूब, आर कितना है, आर की वैल्यू 1.4 है, 1.4 यहाँ पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, क्यूब है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1.4 दो बार आया है, तो इसको हम भी बाहर निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4, राइट, ये निकल गया, ये बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2.2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए दिस इंटू दिस अपॉन 3, ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.6/3, ये बचेगा। इसको हम सॉल्व कर लें, 22/7 रख लें, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 2 बचेगा 6 2 6, इतना आएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2.2 प्लस 1.8, ये कितना हो जाएगा 6 8 2 10 0 1 2 3 1 4, इतना आ जाएगा, ठीक है, 4.06 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करें तो 7 2 जा 14 होता है, इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ये कितना होगा 4.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, चलो इसको देखो 1.4 इंटू 4.06, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो 14 चौका 56, 6 5 5, 14 चौका 56 और 5 61, 61, ये 1 2 1 2 6.16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 4.06, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, ये 6.16 है और ये 4.06, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 36, 3 6 3 6 3 6 36, 0 0 0, एक और कट किया, 4 6 24, 2 4 1 4 2 6, 4 6 24, ये कितना हो गया 6, ये 3 हो गया, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 और ये 2 2 2 4 2 2 4, 25 आ गया, ये कितना आ गया 25.00 आ गया, तो मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही कितने गुलाब जामुन है 45, तो जो है 40 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। और क्या दिया है, इसका जो है रस जो है, सिरप जो है कितना है 30% है, तो इसका अब हम 30% निकाल लें तो कितना आएगा आंसर, इसमें हमें चाशनी निकालनी है, राइट, सिरप मतलब चाशनी, हमें कितना सिरप है कितनी चाशनी है वो कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 30% अपॉन 100 इंटू कितना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 45 इंटू 25, तो इसको हम सॉल्व कर लें तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से चेक कर लें तो ये जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 आ गया, इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से 5 3 15 5 75, 7 15 चौका 60 और 7 67 अपॉन 2, इसको हम सॉल्व कर लें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 1 337.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा किसका, जो शुगर सिरप है उसका जो है वॉल्यूम आएगा कितना 337.5, इसको आप देख सकते हैं 337.5, ये क्या होगा 675 बाई, तो बच्चों इसका आंसर जो है फाइनल हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप चाशनी का वॉल्यूम कितना होगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है सीबीएसई भी बोर्ड में और यूपी बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो किस तरह से हमें पूरा वॉल्यूम निकालना है, पहले एक जो है हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका 30% लेना है, परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, किसी का भी परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो परसेंट निकालना हो 30% दिया है, 30% इंटू जो वॉल्यूम दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पेन स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पेन स्टैंड है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक पेन स्टैंड है जो कि पेन को जो है रखने के लिए यूज होता है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन दी शेप ऑफ क्यूबॉइड, किस शेप का है क्यूबॉइड, तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया है किस शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है, ये क्या है क्यूबॉइड, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबॉइड, ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर को क्या बोलेंगे क्यूबॉइड बोलेंगे, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन मतलब इसमें जो है गड्ढा किया गया, कैसा कोन के शेप में, जैसे यहाँ पे सामने ऐसे दिखेगा, ये क्या है कोन के इतना जो है गड्ढा किया गया जिससे कि पेन इसमें जो है आसानी से होल्ड हो जाए, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा नजर आएगा, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5, मतलब ये डायमेंशन दिया है, डायमेंशन जब भी कहे तो मतलब क्या है, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होते हैं, कौन सी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इधर क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो जो सबसे लंबी लेंथ होती है उसको एल कहेंगे, जो सबसे बड़ा जो है
वैल्यू होता है उसको लेंथ कहेंगे, जो उससे छोटा होगा उसको ब्रेथ कहेंगे, और जो उससे कम होगा उसको हम हाइट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है हमें हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब जो कोनिकल फॉर्म में इस तरीके से डिप्रेशन दिया है, ये कोनिकल फॉर्म में डिप्रेशन ऐसे दिया है जिससे कि पेन आसानी से इस पे होल्ड हो सके। इसका जो है क्या दिया है, इसका डायमेंशन में जो है रेडियस दिया है कितना, रेडियस कितना दिया है बच्चों, रेडियस दिया है कितना 0.5 दिया है। ठीक है, एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब ये हाइट, हाइट दिया है कितना, ये हाइट कितना दिया है, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में ये वॉल्यूम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर डिप्रेशन नहीं होता, अगर ये जो है गड्ढा नहीं बना होता तो केवल वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही पूरा वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन इतना काट के अलग कर दिया गया, निकाल दिया कि तो उतना वॉल्यूम हमें चारों जो है कोन का वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा। ठीक है, चार कोन का वॉल्यूम माइनस करना होगा तो वो हमें रिक्वायर्ड जो जो वॉल्यूम है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या, हमें क्या लिखना है, हमें वॉल्यूम ऑफ, फार्मूला पहले बनाना है, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, पेन स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम, और उसमें मैं क्या माइनस कर दूंगा, देखो चार कोन बने हुए हैं तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन ये माइनस कर देना है, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें माइनस करना है, लेकिन कितने कोन बने हैं, चार बने हैं, तो चार 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, चार कोन के वॉल्यूम हमें माइनस कर देना है इसमें, राइट। अब यहाँ फार्मूला हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये होता है, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमें जो जो चीज दिया गया है हम उसको लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ दी क्यूबॉइड दिया है 15, 10, 3 और 3.5, 15, 10 एंड 3.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L इज गिवन एज हाउ मच, L इज गिवन एज कितना है 15 सेंटीमीटर, B कितना दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और H कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर ये दिया है, LBH हमने लिख लिया। और R कितना दिया है, R की वैल्यू देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ दी कोन दिया है 0.5, तो R कितना दिया है 0.5, और H दिया है, H जो है ये जो गहराई होती है ये डेप्थ, ये कितना दिया है, H इज इक्वल टू कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे जो हमने लिखा है, इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सारे वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा LBH, LBH क्या है 15, B कितना है 10, H कितना है 3.5 माइनस 4, ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चार कोण का हमें वैल्यूम माइनस करना है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये एक कोण का वैल्यूम है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, क्या लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू एच, एच क्या लिखेंगे 1.4 ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 कर लेंगे तो 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, 35 को अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1.4 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 1.4 दिया है, तो पाई की वैल्यू हम इसमें कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट कर सकते हैं, नहीं कट रहा है चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 5 5 जा कितना होता है 25, 25 होता है, और 25 4 जा कितना होगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, 100 में जब ये दो डेसिमल हम उसके पहले पॉइंट लगाएंगे, जैसे इसको लिख लेते हैं 100, और जो दो जो है डिजिट्स के पहले में पॉइंट लगाना है तो ये पॉइंट लगा दिया तो ये 1 हो गया, तो ये तीनों हमने सॉल्व कर लिया। इनटू पाई, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7 अपॉन 3 हमने कर लिया, इंटू 1.4 ये लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करें तो अच्छे से जो है आ जाएगा। इसमें क्या आएगा देखिए ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 0.2 आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है, राइट, ये आ गया। और देखिए ध्यान से, और कुछ हो सकता है 3 से कट सकता है कि नहीं, चलिए 3 से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ये कितना बचा 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया 0 था, 3 3 जा 9, 3 3 इतना आएगा।
इसको सॉल्व करें तो 15 5 जा 75, 5 हो गया, 7 बचा, 15 या 45 और 7 52। ठीक है, ठीक है। माइनस ये देखिए ये 1 है, कोई मतलब नहीं इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये कितना 1 2 3, 1 2 3 के पहले, क्योंकि ये 3 डिजिट्स है ना, 1 2 3 डिजिट्स के पहले हमने डेसिमल लगा दिया, तो इतना हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा 525 माइनस 1.466, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 525, इसको 0.00 लिख सकते हैं, माइनस 1.466, इसको एक और जीरो घटाने में आसानी होती है, 10 में से 6 घटा दो 4, 9 में से 6 घटा दो 3, 9 से 4 घटा दो 5, वैसे 4, 4 में से 1 घटा दो 3, ये कितना 582, कितना आंसर आएगा, वॉल्यूम ऑफ दी पेन स्टैंड कितना आ जाएगा, 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था स्टैंड का जो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड ये कितना आ जाएगा, 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक बर्तन है जो कि किस फॉर्म में है, उल्टे शंकु के आकार का है, किसे, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, कोन मतलब शंकु, ठीक है, कोन मतलब जैसे कैप वगैरह होता है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसका जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई दी है वो 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर जो ओपन एरिया है, ओपन सरफेस है, उसकी जो रेडियस कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू दी ब्रिम, ये जो है इसमें पानी भरा जाता है कहाँ तक, ऊपर तक, ब्रिम मतलब ऊपर तक, बिल्कुल टॉप तक, ठीक है, भरा जाता है, ठीक है। व्हेन द लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस इतना आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जब जो है इसमें एक बार इस बर्तन में शीशे की, लेड मतलब शीशे की कुछ गोलियां इसमें, जिसकी जो है हर एक की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, इसको डाला जाता है, तो इसमें जो है जो पानी भरा हुआ होता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो लगभग जितना भी पानी भरा रहता है कोन में जो है वो उसका 1/4 वॉल्यूम कितना होता है, 1/4 वॉल्यूम क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बर्तन में डाली गई शीशी की गोलियां आपको जो है काउंट करनी की कितनी है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए जो है जैसे क्या है, एक कोन है, ये हमने क्या दिया है, कोन, अब इसमें हम पानी भरेंगे, पूरा यहाँ तक पानी भर लिया, अब इसमें शीशे की गोली डाल रहे हैं, तो क्या होगा, पानी कुछ जो है क्या है, बाहर निकलेगा, और पानी इसमें टोटल उतना ही आएगा जितना ये जो है कोन का वॉल्यूम होगा, तो पानी जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम बराबर है, राइट। अब जब हम इसमें शीशे की गोलियां डालते जाएंगे, जब इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो हमें जो जितनी गोलियां हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, जो 1/4 पार्ट बाहर निकला है पानी उसके बराबर होगा। तो अगर हम पहले क्या करेंगे कि इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस कोन का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसा है। पहले हम एक कोन ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, एक हमने कोन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने कोन ड्रॉ किया। अब कोन का डायमेंशन क्या क्या है, हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, तो ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, टॉप का रेडियस कितना है, विच इज ओपन, ये ओपन है, ठीक है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया 5, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, तो हम पहले जो है वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, या इसी में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड, वाटर फिल्ड, वाटर फिल्ड इन कोन या इनटू दी कोन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखें आर कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 5, और एच कितना दिया है, एच दिया है 8, यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 8 इंटू एच की वैल्यू 8, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम
सॉल्व करेंगे जब, तो पाई की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे? यही रखेंगे क्योंकि बाद में भी पाई बाई आएगा, हम बाद में वैल्यूज रख लेंगे, ठीक है, फाइनल आंसर में वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखें, ये क्या हो जाएगा, पाई, ये कितना होगा 25 स्क्वायर 25 इंटू 8/3। इसको सॉल्व कर लें तो 25 8 जा कितना होता है 200, 200 पाई/3 ये आएगा। अब जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो क्या होता है, 1/4 ऑफ दी, क्या लिखा है, वाटर फिल्ड अप टू ब्रिम डाली जाती है तो 1/4 ऑफ दी वाटर फ्लो आउट हो जाता है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200 पाई/3। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 200, इसको हम कट कर दें तो 50 आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 50 पाई/3 इतना आएगा, ठीक है। 1/4 का मतलब 1/4, आधे का आधा, ठीक है। इसका आधा कितना होगा 100/3, उसका भी आधा 50/3, ठीक है। ये हो गया। अब हमें जो ये 1/4 ऑफ वाटर का वॉल्यूम आया है, यही क्या होगा, जितनी गोलियां डाली हैं उसका वॉल्यूम। तो हम जो है जितनी गोलियां डालनी है उसका वॉल्यूम तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक जो है गोली का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, क्या लिखेंगे, लेड शॉट। ये क्या हो जाएगा, लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर के फॉर्म में है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे जो r है इसको r1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये r1 हमने क्या लिया है, इस लेट शॉट का जो है रेडियस लिया है r1। तो r1 कितना दिया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो r1 दिया है, रेडियस ऑफ द स्फेयर कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r³ r³ क्या होगा, ये जो होगा 0.5 का 0.5 इंटू 0.5, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.125 हो जाएगा पाई/3। ये कितना हो जाएगा 0.125 इंटू 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 1 1 4 4 1 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 0.5 हो जाएगा 0.5, है ना। इसको सॉल्व करें तो 4 5 6 20, 4 दूनी 8 2 10 1 4 1 4 1 5, ठीक है। ये 1 2 3 0.5 आ जाएगा, 0.5/3 पाई कितना हो जाएगा 0.5/3 पाई इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जो पानी निकला है 1/4, इतना पानी निकला है वो बराबर क्या होगा, जितना वॉल्यूम निकला है उतना ही वॉल्यूम टोटल लेट शॉट्स का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो लेट शॉट का वॉल्यूम मान लिया, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल टू n, तो क्या लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर कितना निकला, तो इतना ही वाटर बाहर निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ लेट शॉट n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट कितना है 0.5 पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर जो निकला है वो कितना वाटर बाहर निकला है, ये निकला है, इसको हम क्या लिख देंगे 50 पाई/3। अब यहाँ पे देखो पाई दोनों तरफ आ रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 नीचे है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 0.5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 50/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 1 जा 5 5 1 0, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। नंबर ऑफ शॉट्स लेट शॉट्स कितने आ गए 100 आ गए, नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने आ गए 100 आ गए। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने आ गए 100 आ गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कितना पानी बाहर निकला है हमने पहले वो निकाल लिया, और पानी उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा जितना जो है हम गोलियां डालेंगे, जितना वॉल्यूम गोलियां जो है एक्वायर करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। क्योंकि इसका अगर प्रूफ चाहिए तो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है कि जितना जो है हम कोई चीज जो है सॉलिड चीज जो है पानी के अंदर जाती है उतना ही वॉल्यूम वो क्या होती है घेर लेती है वाटर का,
ठीक है, उतना ही वॉल्यूम वो कवर कर लेती। तो जो वॉल्यूम ये इसके अंदर डालेंगे गोलियां, वॉल्यूम कवर करेगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि ब्राइन तक पूरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जैसे एक भी गोली डालेंगे थोड़ा सा उसी वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकलेगा। ऐसे 100 गोलियां डालेंगे तो कितना, इतना वॉल्यूम बाहर पानी का निकल जाएगा। तो हमने गोलियां जो है सॉल्व करनी कितनी है, लेट शॉर्ट्स की जो है नंबर्स कितने हैं, 100 नंबर्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ा। पहले हमें 1/4 वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 कर लिया, फिर हमने इसको नंबर इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट्स इज इक्वल टू ये करके हमने 100 कैलकुलेट कर लिया। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है, राइट, जिसका जो है हाइट कितना है 220 और डायमीटर कितना है 24। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक जो है सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर जो है एक अन्य जो है सिलेंडर आरोपित है, मतलब स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। सरमाउंटेड मतलब इस टाइप से हम कह सकते हैं। फाइंड द मास ऑफ द पोल, तुम्हें पोल का मास निकालना है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो कितना है, 8 ग्राम है। कितना है, 8 ग्राम है। तो आपको फाइंड मास ऑफ द पोल निकालना है। तो मास ऑफ द पोल निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे। तो जो जो कह रहा है हम उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो एक जो है क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से जो है ये बना हुआ है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर क्या है, एक और जो है, अब इसका पहले हम देख लेंगे क्या क्या डायमेंशन। 220 सेंटीमीटर बेस डायमीटर, ये डिस्टेंस कितना दिया है 24, ठीक है, बेस डायमीटर 24 और हाइट कितना दिया है 220 दिया है, ठीक है। अब जो है एक और जो है सिलेंडर बनाएंगे इसके ऊपर, और उसका जो है हाइट कितना है, हाइट देखते हैं, हाइट कितना है बच्चों, हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने ऐसे बना लिया और हाइट कितना दिया है 60 मतलब इतना छोटा सा बनाना, ठीक है, ऐसा कुछ ये बना लिया। अब ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये दिया है 60 और ये रेडियस कितना है, ये देखो रेडियस दिया, ये डायमीटर दिया था और ये रेडियस मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो पहले हमें इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये इस टाइप का है, जैसे ये क्या है, एक बड़ा जो है सिलेंडर है, ये एक बड़ा सिलेंडर है और इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, ये इस टाइप का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से टोटल जो है इसका जो है पूरा जो है वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो आयरन का जो पोल है इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये पूरा आयरन का पोल है। अब इसमें दो हैं, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है। दोनों के वॉल्यूम ऐड करने के लिए तो एक ये बड़ा पार्ट है और ये क्या है, एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो स्मॉल के लिए स्मॉल का फार्मूला लगाएंगे, उसका रेडियस और हाइट, और बड़े के लिए बड़े का रेडियस और हाइट। तो बड़े का जो है हाइट कितना है, देखिए 220, बड़े का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इतना हो जाएगा, इसका हाफ कितना 12, ठीक है। तो हम बड़े को के लिए रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं r, और हाइट को h लिखते हैं, और इसके छोटे वाले को स्मॉल r लिखते हैं और इसकी हाइट को हम स्मॉल h लिखते हैं, राइट। तो फार्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू बिग सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, बिग सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है, कोई भी सिलेंडर हो उसके वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, अब आर क्या है, बड़ा है, बड़ा सिलेंडर है तो उसको हम कैपिटल आर लिखते हैं, एच कैपिटल एच, प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, पाई
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब यहाँ पे देखो पाई जो है दोनों जगह एज इट इज रख दें। आर, कैपिटल आर कितना दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, कैपिटल आर दिया है 12। कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर होता है डायमीटर अपॉन 2, ये कितना डायमीटर 24 है, तो 24/2, ये कितना 12, तो ये 12 आ गया। कैपिटल एच की बात करें, ये गिवन है कितना 220 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। स्मॉल आर की बात करें तो ये ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच की बात करें तो ये कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमें सारे वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और हम जो है पुट करने के बाद यहाँ आंसर निकाल लेंगे। तो आर कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है 220, ठीक है, प्लस पाई, स्मॉल आर कितना दिया है 8 स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू 60, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें हम, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई साइड में कर सकते हैं, आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, जीरो बाद में ऐड कर देंगे, कितना होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, इतना आ जाएगा। ये और एक जीरो यहाँ पे है तो जीरो हम यहाँ पे है तो ये जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 31680 पाई, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसको भी मल्टीप्लाई 64, इसको 6 से कर लें तो 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 2 6 टक 36, 2 38, 384 और एक जीरो, ये क्या है, ये भी पाई। इन दोनों को ऐड कर दें तो 0 0 0, 4 8 12, 1 1 8 1 9 9 6 15, 1 1 1 2 2 2 और 3 5 और ये 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,520 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे कितना 22 बाई, पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है तो ये रख देंगे, हमें 20 वो भी लिख सकते हैं 3.14, 22/7 भी लिख सकते हैं, बट हमें 3.14 ही कह रहा है रखना है आपको, लीजिए, तो हम इससे कर देंगे, तो इस फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं 35520, और ये क्या था 314, 3.14 बाद में पॉइंट लगा देंगे, 0 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20 2, 4 5 2 22, 2 2 4 3 12 2 14, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस किया, 1 0 जा 0, 1 2 जा 1 5 जा 1 5 जा 1 1 3 जा, दो क्रॉस और बने, 3 0 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 1 16 1 1, 3 3 जा 9 1 10, ये कितना हो जाएगा 0 8, ये 2 5 2 7, 6 5 11 2 13, 5 4 9 10, 5 15 15, 3 1 4 और 6 10 11, 1 0 1 1, कितना हो जाएगा 1 2 1 2, कितना आ जाएगा, कितना 111532.8, इतना, जीरो को हम हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो जो भी है डिजिट्स के बाद उसको हम हटा सकते हैं, उसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल हमें मिल गया कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल हमें मिल गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये मिल गया। अब हमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैविंग मास 8 ग्राम, सो कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना, यूनिटरी मेथड, ज्यादा है तो ज्यादा जो है मास होगा ना, ठीक है, तो इसको 1 यूनिटरी मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इक्वल टू कितना होगा 11,11532.8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कितना हो जाएगा, ये ग्राम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 8 5 64, 6 6 8 2 16 6 22, 2 8 3 24, 2 26 6 2 8 5 40, 2 42 4 8 1 8 4 12 1 8 1 8 9 8 1 8, ये कितना, एक पॉइंट कितना हो जाएगा 8922262.4 ग्राम। इसको किलोग्राम में लिखना हो तो 3 डेसिमल उठा के इधर 3 डिजिट के पहले लगा दो, तो 892.262 किलोग्राम केजी, क्या हो जाएगा 892.26 किलोग्राम हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये मास ऑफ
Hello students, this is question number 7, exercise 12.2. NCERT का जो है 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं इसमें क्या आपको दिया गया है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है, एक जो है सर्कुलर कोन है और राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, जिसकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है, 60 दिया है। और रेडियस कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर कोन हम जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये क्या है, ये एक सर्कुलर कोन है। ये क्या है, एक सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये हुआ। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर है। ठीक, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, मतलब ये एक हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है जिसका रेडियस ऑलरेडी 60, मतलब एक हेमिस्फीयर भी ऐसे हम बना लें। एक क्या है, ये हेमिस्फीयर हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा जो है एक सॉलिड है जिसका रेडियस 60 है, मतलब ये 60 है। तो यहां से अगर ये लाइन ड्रॉ कर लें तो ये भी यहां से यहां तक का कितना होगा, 60 होगा। ये कितना होगा, 60 होगा। राइट, नेक्स्ट जो है इसमें क्या कह रहा है, प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो है पूरा सॉलिड जो है ये किस में रखा हुआ है, एक जो है सिलेंडर में रखा हुआ है और उस सिलेंडर में क्या है, वाटर पूरा भरा हुआ है। आपको क्या पता करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। मतलब सिलेंडर का रेडियस भी 60 दिया है। तो रेडियस अगर हम जो है हम ड्रॉ करें, जो है सिलेंडर बनाए, तो सिलेंडर कैसा बनेगा, सिलेंडर जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो है आपका सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का भी रेडियस कितना दिया है, 60। ये कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये जो सॉलिड है, ये पूरा क्या है, ये जो सॉलिड है, ये जो हमने सॉलिड ये पूरा बनाया है जिसमें क्या है, एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है और एक सर्कुलर कोन है। इस पूरे जो है सॉलिड को हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पूरे सॉलिड को हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर में जाके रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जब रख देंगे तो होगा क्या कि जो है इसमें जो है जो वाटर भरा हुआ है, पूरा वाटर भरा हुआ है, बाहर निकल जाएगा। वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो जो वाटर बचा हुआ रहता है उसका जो है हमें वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो अगर इस सॉलिड को हम इसके अंदर रख देंगे, इस सॉलिड को इसके अंदर हम रख देंगे तो कैसा होगा, देखिए ध्यान से, इस सॉलिड को इसके अंदर हम अगर रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इसका रेडियस कितना दिया है, 60 एंड इस हाइट इज 180। इसकी हाइट कितनी दी है, 180 दिया है, 180। अच्छा, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी 120 प्लस 60 कितना आ रहा है, 180। मतलब ये पूरे टॉप तक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। इसको जब हम इसके अंदर रखेंगे तो कुछ ऐसा जो है फिगर बन जाएगा। ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया तो ये पूरा जो है सॉलिड इसके अंदर आ जाएगा और ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें जो है, जो इसके अंदर बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। वॉल्यूम का जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले क्या है कि इसका पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, जिस सिलेंडर में हमने रखा है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जिस सिलेंडर में हमने रखा है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिलेंडर में डालेंगे तो क्या होगा, हमें जो है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से इसका जो है वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम जब हम माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ जो स्पेस है उसका जो है हमें वॉल्यूम मिल जाएगा और वो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना पानी बचा हुआ होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये क्या होगा, जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो है होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर का टोटल वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है।
ठीक है। पूरे स्फेयर का होता है 4/3 और हेमीस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कितना आ गया, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये कितना हो जाएगा H+2R, H+2R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रख दें तो कितना आ जाएगा वैल्यूज पाई बाई 3 आर, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 60 है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 क्योंकि स्क्वायर है। एच, एच की वैल्यू क्या है, एच क्या है, एच जो है हमें कोन की हाइट है कितनी है, एच 20 दिया है, तो 120 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, इसके लिए हम लिख लेते हैं एच इजिकल टू कितना है 120, आर इजिकल टू कितना है 60 दिया है, आर कितना दिया है 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कट करें तो 20 हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 62 जा, ये भी 120, तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1200 इंटू ये कितना हो जाएगा 240। इसको हम जो है इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 000, 12 चौक 48, 4 4 12 दूना 24 और 4 28, इतना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम जो है जिस सिलेंडर में रख रहे हैं उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, अब सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए जो पूरा सिलेंडर है उसकी हाइट कितना है 180, तो यहाँ पे h इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर h इजिकल टू 180, और r कितना है r 60 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पाई आर, आर कितना है 60, 60 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 180, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लें अगर तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना, ये 3600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3600, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 इंटू 180। ठीक है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लें, इधर सॉल्व कर लें। ठीक है, इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, 36 को 18 से केवल मल्टीप्लाई कर लें, 48 4 8 3 24 4 28, एक छक्का 6 एक 3, ये 8 6 14 3 2 5 1 6 648 648, और कितने जीरोज हैं 1 2 3, 3 जीरोज हैं और पाई, इतना हो गया वॉल्यूम ऑफ दी, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। ये क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो अगर इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर अगर हम ये रख देंगे, ये सॉलिड रख देंगे तो जो पानी बचता है सिलेंडर में, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना पानी निकल जाएगा, तो जो बचा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, जो है हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, माइनस क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो है हम इसको देख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 648000 पाई, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 288000 पाई, इसको हम माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, ये पाई, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 8, ये 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6, और ये बचा 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, इतना आएगा 364 टाइम्स 0 पाई, 364 टाइम्स 0 पाई। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो आंसर आया है इसको हम न्यूमेरिकल और इसको जो है डेसिमल वगैरह में भी लिख सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 364 टाइम्स 0 इंटू 22/7, हमने पाई की वैल्यू 22/7 कर लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 1 जा 7, ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 1
ये 10 हुआ, 7 1 जा 7, 3 30 होगा, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 56 4 पॉइंट बड़ा है 0, 7 से 35, 5 7 से 49, इतना लगभग आएगा इसको कट कर, ठीक है, डेसिमल में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, कितना 51428.57, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 14, 1 2 5 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 3 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 5 10। फिर यहाँ पे वही चीज आएगी 1028571 कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 415781 7 5 12, 8 5 13 14, 8 2 10 11, 2 1 3 1 1, कितना हो जाएगा 1131424285 कितना है 0.57 है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हमें जो है मीटर क्यूब में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1131428.54 इंटू 10⁻⁻6, -6 है तो ये डेसिमल जो है 6 अंकों से इधर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, तो कितना हो जाएगा 1.13142 मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। कितना 1.13142 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो ये आंसर है, मीटर क्यूब में लिखना है तो इतना पानी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना हो जाएगा ये। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ये जो है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको आप देख लो पूरा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका ये था, एक ठोस में ऊंचाई इतना दिया हुआ है, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पानी की मात्रा है, जो बचा हुआ पानी है उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका लास्ट जो है क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब एक स्फेरिकल ग्लास है, बर्तन है, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, जिसका नेक कैसा है, एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल नेक की तरह है, ऐसा है, ठीक है। और ये जो है कितना सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। सिलिंड्रिकल जो नेक है वो कितना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो इसके साथ लिखा है सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये नेक की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कामा लगा हुआ मतलब नेक की जो है डायमीटर दिया है, जैसे ये डायमीटर दिया है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल जो पार्ट है ये, इसका जो डायमीटर कितना है 8.2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8.2 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be इतना, चाइल्ड ने पता लगाया कि इसका वॉल्यूम वाटर का कितना है 345। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू इतना। मतलब इतना लेके चेक करना है कि क्या इसका वॉल्यूम जो है, जितना पानी इसमें भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम इतना आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो सॉलिड बना हुआ है, ये जो स्फेरिकल और ये जो है इसमें हॉलो टाइप का बना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने पे ही हमें पता चलेगा कि उतना ही वॉल्यूम आएगा जितना पानी इसमें भरा जाएगा। तो पानी का वॉल्यूम निकालना है या इसका पूरे का जो है वॉल्यूम निकालने, दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। हिंदी में भी आपको दिया जा रहा है, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन, मतलब एक कांच का बर्तन है ऐसा, उसका जो है गर्दन कैसा है, नेक जो है, नेक मतलब गर्दन होता है,
ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, डायमीटर को व्यास कहते हैं 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, इतना है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक जो है एक स्फेयर बनाया, ठीक है, एक स्फेरिकल पार्ट बनाया और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक जो है सिलेंडर बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ है, सुराही टाइप का है, ठीक है। अब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जितना पानी आया है, ठीक है, वो हमें जांच करना है, ठीक है, कि इसका जो है वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। फार्मूला पहले बनाएंगे। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दो पार्ट है, ये क्या है सिलेंडर है और ये क्या है स्फेयर है, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के हमें ऐड करना है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्फेयर के लिए कितना होता है वॉल्यूम का, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम आर स्फेयर का जो है फॉर स्फेयर हम रेडियस क्या लेंगे, आर लेंगे, तो यहाँ पे आर क्यूब कर देंगे, ठीक है, आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर जो है फॉर सिलेंडर क्या लेंगे, आर लेंगे और एच लेंगे, राइट। स्फेयर के लिए क्या लेंगे, रेडियस आर लेंगे और सिलेंडर के लिए स्मॉल आर और एच लेंगे। अब हमें क्या क्या दिया, देखो सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसी को हाइट कहते हैं। तो सिलेंडर की हाइट दी गई है कितना 8 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितना दिया है, देखो डायमीटर हमें दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा सिलेंडर का, और कितना हो जाएगा 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है हमें डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट आर दिया है, डायमीटर हमें दिया है, देखो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 8.5/2, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 4.25, ये कितना हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर जो है कितना है 4.25, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर 1 है, और एच कितना दिया हुआ है 8 दिया है। तो ये सारे वैल्यूज हमें रखने पड़ेंगे इस फार्मूले में, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल हमें पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल टू, और आगे जो दिया है उसको लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, आर क्यूब, आर कितना दिया है, आर हमें दिया है 4.25, तो 4.25 का क्यूब कर लेंगे, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 1 दिया है, तो इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। तो सारा मेहनत इसी के कैलकुलेशन में है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो पाई जो है हम 4 पाई बाहर निकाल सकते हैं, है ना, या पाई ही रखते हैं, इसको हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4/3 पाई इंटू 4.25, 3 बार करेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब है, 4.25 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि क्यूब है, प्लस पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 पाई हो जाएगी। अब हमें सारा मेहनत इसको सॉल्व करने में, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 4.25 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। देखो 5 25, 2 कितना कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 कैरी, 5 चौक 20 और 1 21, क्रॉस लगाया 2 5 6 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, डबल क्रॉस लगाया 4 5 6 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 चौक 16 1 17, ये कितना आएगा 5 2 5 1 6 8 2 10, 7 1 8, कितना आ गया। अब अभी डेसिमल जो है
चलो डेसिमल लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 के पहले 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा लिया। अब ये जो 2 आया हमने अभी तक ये सॉल्व किया है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 4.25, 55 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 6 30 31, 3 5 0 0 0, 3.40 0 4 5 1 5 4 9, ये हो गया। फिर 2 एक क्रॉस लगाए, 2 5 6 10, 1 2 5 6 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 2 1 2 0 0 0, 1 2 8 16, 1 कैरी हुआ, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, एक क्रॉस और लगाएंगे, ठीक है। 4 5 6 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8 2 10, 1 कैरी, 4 6 24 1 25, 2 कैरी, 4 0 0 2 यहाँ पे आ गया, 4 8 32, 2 3 कैरी, 4 1 कम 4 और 3 7। तो सॉल्व करें तो 5 2 5 1 6 3 2 5 5 1 6 9 6 15 2 17 3 2 5 1 6 और ये 7, कितना हुआ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 1 5 6 के पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले डेसिमल लग जाएगा, इतना आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है, इन तीनों की वैल्यू ये कितनी आ गई, 76.765, इतनी आ गई, ठीक है। अब इसको फिर से हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने 4 5 6 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 6 24 और 1 25, 2 4 5 6 20 और 2 22, 2 4 6 2 26, 2 4 7 28 और 2 30 0, 3 4 6 24 और 3 27 7, 2 4 7 28 और 2 30, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 307 पॉइंट, ठीक है, इतना आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, अभी और भी काम करने हैं, कितना आएगा देखो, इसको और इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया 307.06, बस इतना ही रखें, ठीक है 06, चलो एक और रख देते हैं 2 पाई बाई 3 प्लस ये कितना है 8 पाई, ये कितना है 8 पाई। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, 3 से कट करें तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 7 0 9, 3 3 जा 9, ये पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 3 3 जा 9, 1 3 5 15, 1 3 4 12, इतना आएगा। तो ये कितना आया 102.354 पाई प्लस 8 पाई, इसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, इसमें 8 और ऐड कर दें तो कितना होगा 110.354 पाई, इतना आया, इतना आंसर आया। अब फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3.14 रख देंगे पाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 110.354 इंटू 3.14, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। बस ये लास्ट जो है मल्टीप्लीकेशन, इससे के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट जो है एक और जो है यहाँ पे हम कर देते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या है 110.354 किससे 3.14 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, 4 चौक 16, 1 4 5 6 20 21, 2 4 3 12 2 14, 1 4 0 0 1, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, एक क्रॉस लगाए, 1 चौके 4, 1 5 6 5, 1 3 3, 1 0 0, 1 कम 1 1 कम 1, ठीक है, डबल क्रॉस लगाया, 3 चौके 12, 3 1 जो कैरी हुआ, 3 5 15 1 16, 1 कैरी, 3 3 9 1 10, 1 कैरी, 3 0 0 0, 1 आ गया यहाँ पे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 6 4 1 5, 5 4 9 2 11, 1 कैरी, 2 3 2 5 और 6 11, 1 4 1 5, 4 1 5 1 6, 3 1 4 और यहाँ 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा 346.511, इतना आंसर आएगा इसका वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। इनका कितना आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब आया था। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए, कैलकुलेशन हमने इतना किया है, ठीक है, अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो लगभग ये आंसर सही है। कितना निकाला है इन्होंने, टेकिंग एबव द इनसाइड मेजरमेंट किया है, मतलब कहने का मतलब जितना आपको दिया है उससे जो है उससे ज्यादा नहीं, उतना नहीं किया, उसके अंडर में ही किया है, तो अंडर में ही किया है, तो उस केस में कितना आया 345 और है एक्चुअल में कितना 346 है। इसका मतलब जो उसने नापा है अप्रॉक्स, वो जो है आंसर सही है, आंसर क्या है सही है, ठीक है।
कैलकुलेट हमने किया है एग्जैक्ट तो ये आया है, लेकिन उसने इनसाइड मेजरमेंट करके नापा है तो ये इतना आया है। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर इज राइट। तो जो बच्चों ने जो है पानी डाल के नापा है उसका जो है आंसर क्या है, सही है, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया इतना है। उसने जो नापा है उसने मेजरमेंट इनसाइड किया है, क्योंकि पानी निकाला फिर जो है उसने उसको मेजर किया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है, आप एक बार देख लीजिए इसको। और यहीं पे ये 12.2 एक्सरसाइज फिनिश होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने जो है कैपिटल आर लिया है स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए स्मॉल आर और एच लिया है। तो सारे डाटा हमने यहाँ पे रख दिया, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा है इसमें, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।